बॉर्डर क्रॉसिंग करना चाहते हैं बाय लैंड। तो दोस्तों ये हमारी बस है जो कंबोडिया से थाईलैंड लेके जाने वाली है। ये देखिए बारिश हो रही है यहाँ पे। यहाँ थोड़ा छोटा सा शॉर्ट ब्रेक है बस का। अच्छी है बस दोस्तों, कंफर्टेबल है। बस ये दिक्कत है कि सीटर है, स्लीपर नहीं है। दैट्स फाइन बट मैनेजेबल है। तो अब दोस्तों अपना बस का सफ़र जारी है। अब सवेरे 8:30 बजे की बस है और ये बस का व्यू देखिए। सो अभी इंतज़ार करते हैं बॉर्डर पहुंचने का, फिर मैं आगे का अपडेट आपको बॉर्डर पहुंच के दूंगा। दोस्तों तो मुझे आप लोगों के साथ मेरा बॉर्डर एक्सपीरियंस शेयर करना था। कंबोडिया से थाईलैंड तक मैं बस में आया। कंबोडिया का बॉर्डर और थाईलैंड का बॉर्डर हार्डली 500 मीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर है। तो दोस्तों जैसे कि मेरा ये ट्रिप है, मैंने 2 बार एंट्री करी है थाईलैंड में। एक बार जब मैं बॉम्बे से हनोई के लिए जाने वाला था तो मेरी ट्रांजिट वाया बैंकॉक थी, तो मुझे वीज़ा ऑन अराइवल उस समय मिल गया था और मैंने एक नाइट स्टॉप किया था क्योंकि मेरी फ़्लाइट अगले दिन की थी और मेरी एक फ़्लाइट ऑलरेडी मिस हो चुकी थी। तो और वापसी में अब मैं जब वापस इंडिया जा रहा हूँ, बैंकॉक से बॉम्बे जाऊँगा, तो मैंने कंबोडिया से बैंकॉक आना बाय रोड प्रेफर किया क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस करना था। और मैंने जो है जानबूझ के अपनी टिकट सिर्फ बॉम्बे से बैंकॉक और बैंकॉक से बॉम्बे ली थी। और मैंने इस बीच में बैंकॉक के साथ यानी थाईलैंड के साथ 3 कंट्रीज़ फिर से दोबारा से टच की, मगर इस टाइम मैं कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहता था और मैं चाहता था कि बॉर्डर क्रॉसिंग बाय रोड करूं। तो मैंने बॉर्डर क्रॉसिंग सक्सेसफुली बाय रोड कर ली। टच वुड से मैं पहुंच गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। मैंने वियतनाम से कंबोडिया आने के लिए एक बॉर्डर क्रॉस किया बाय रोड। कंबोडिया से थाईलैंड आने के लिए मैंने एक बॉर्डर क्रॉस किया बाय रोड। बस जो है आपको कंबोडिया के बॉर्डर पे लाके छोड़ती है, यानी जहाँ से कंबोडिया एंड होता है और थाईलैंड का बॉर्डर स्टार्ट होता है। तो उसमें 5.5 घंटे हम लोगों को लग गए। और जैसे मैंने फिर थाईलैंड का वीज़ा ले लिया, ऑन अराइवल वीज़ा मुझे मिल गया, उसके बाद जो है फिर वैन लेके जाती है आगे, यानी एक मिनी वैन है, लग्जरी वैन है, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और तो वो वैन मुझे हॉस्टल तक ड्रॉप करके गई। तो उसमें 6.5 घंटे मेरे को कंबोडिया बॉर्डर से थाईलैंड बैंकॉक सिटी के अंदर आने में 6 घंटे लग गए। और टोटल ड्यूरेशन अगर आप देखेंगे तो 12 से 14 घंटा पकड़ के चलें अगर सब कुछ स्मूथ होता है तो। बिकॉज़ 1 घंटा या 1.5 घंटे के बीच में आपका जो समय कंबोडिया और थाईलैंड की बॉर्डर क्रॉसिंग के अंदर जो है वो थोड़ा सा लग जाता है। अगर रश नहीं है तो आप 1 घंटे में भी क्लियर करके निकल सकते हैं दोनों। मेरे पास एक्चुअली हार्ड कॉपी नहीं थी, तो मैंने जस्ट बुकिंग कर ली थी और मेरे पास मोबाइल के ऊपर सॉफ्ट कॉपी ईमेल पे था। वो मैंने उनको दिखाया थाई बॉर्डर पे, तो वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ मुझसे ये कहा कि आपको जाके प्रिंट आउट लेके आना पड़ेगा। बस यहाँ पर जो है दोस्तों मेरे को थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि बहुत बारिश थी, तो मुझे एक बाइक हायर करनी पड़ी। यहाँ मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थे। और कम से कम 3 किलोमीटर बाइक के ऊपर मैं गया एक ज़ेरॉक्स के लिए, जो कि मुझे प्रिंट आउट निकालना था। तो वो दोस्तों ऐसा है कि ये अननेसेसरी एक्सपेंस है थोड़ा, ये मेरे साथ में हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई किसी की दिक्कतें ना आए। तो मैंने 2 प्रिंट आउट निकाले और 2 प्रिंट आउट के लिए मुझे देने पड़े $3। आई हैड टू पे $3। अभी मैं आपको इसके लिए डिटेल में बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं और आप परेशान हो जाओगे फिर, क्योंकि बॉर्डर के पास कोई शॉप्स नहीं है। बिकॉज the Thailand officials are very particular about this. Cambodia is least border. They will not trouble you or they will not ask you too many questions. They have to only give you an exit, but they need an approval from Thailand immigration border that you are allowed to get in. So that's what I did. जब मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया और मैं प्रिंट आउट लेकर आया, कंबोडियन ऑफिशियल्स को मैंने दिखाया। आई हैड टू गो बैक टू द थाई ऑफिशियल्स। फिर जब मैंने उनको प्रिंट आउट्स वगैरह दिए तब उन्होंने मुझे एंट्री फॉर्म दिया। मैंने वो फॉर्म फिलअप किया, एक फ़ोटोग्राफ दिया मैंने उनको, उन्होंने चेक किया और उन्होंने उसको फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। और फिर उन्होंने कहा कि अब आप जाइए कंबोडिया बॉर्डर पे
और आपका एग्ज़िट स्टैम्प लगा के आइए। सो देन आफ्टर सबमिटिंग ऑल द पेपर्स आई हैड टू गो टू द कंबोडियन बॉर्डर, देन ऑल माई ऑफिशियल प्रोसीजर्स, जो भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह होते हैं वो मेरा हुआ और उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे एग्ज़िट लगा दिया और मैं फिर थाईलैंड में एंटर हो गया। तो क्योंकि बारिश की वजह से सारा मामला गड़बड़ हो चुका था, मुझे 1.5 घंटे उसमें प्रोसेस में लग गए। सो फॉर यू गाइज, इफ़ यू आर डूइंग इट बाय रोड, देन you have to carry your papers in a printout format. Passport copy 1. Secondly, you need a hotel confirmation, which they may or they may not ask you, but it is always better. Then thirdly, you need to have a copy of your return ticket. तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आपकी पासपोर्ट कॉपी, आपका होटल का प्रिंट आउट और आपके टिकट का प्रिंट आउट, जो आप फ़्लाइट टिकट्स आपने कंफर्म बुक कर रखी है उसका। सो अदरवाइज़ इट वाज स्मूथ। और बस की अगर कॉस्ट मैं बताऊं आपको, तो मैं सिनोक्विल से स्टार्ट किया था मैं एक्चुअली एक आइलैंड पे था जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। उस आइलैंड का नाम था कोरोंग सैमलोम। तो कोरोंग सैमलोम आइलैंड से मुझे फेरी करनी पड़ी पियर तक। उस पियर का नाम था ऑर्चिड पियर, जो है लोकेटेड सरासेन बीच पे। तो मुझे सरासेन बीच से फेरी मिली, जिस फेरी ने मुझे सिनोक्विल के पियर सेरेनिटी बीच पे उतारा। तो मैं वहाँ से आया, वहाँ पर मुझे फ्री टुक टुक मिली जिसने मुझे बस स्टॉप तक पहुँचाया और जहाँ मेरे लिए बस वेट कर रही थी। तो मेरा ये कॉस्ट आया दोस्तों $30 का बस के टिकट का, विच इज़ लाइक 2500, आई विल राउंड इट ऑफ। 2500 रुपये तक का मेरा टिकट का कॉस्ट था बस का सिनोक्विल से बैंकॉक आने के लिए। और मैंने फ़्लाइट्स भी चेक करी थी दोस्तों। जब मैंने फ़्लाइट टिकट चेक करी तो मुझे फ़्लाइट टिकट की कॉस्ट इंडिया से अराउंड 7000 की आ रही थी। तो मैंने फिर बस बुक करी, तो मुझे 2500 रुपये में मैं कंबोडिया से थाईलैंड बैंकॉक सिटी तक पहुंच चुका हूं। तो देखिए काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, काफ़ी पैसे आप बचा सकते हो। ये जो है सिर्फ एक फियर जो है आपके मन में मत रखिए। और यहाँ पर बहुत सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जितना भी अब तक का सफ़र किया है, मैंने सारा बाय रोड ही किया है। जितने भी वियतनाम में मैंने सिटीज़ कवर किए, बाय रोड किए। कंबोडिया में भी मैं जहाँ पर भी गया हूँ, मैं बाय रोड ही गया हूँ और मैं यही करता हूँ कि मैं बाय रोड ही ट्रैवल करता हूँ। मुझे पता है कि दोस्तों ये बहुत लंबी जर्नी हो जाती है, लेकिन ये मेरा पर्पस सिर्फ ख़ास करके आप लोगों के लिए फैसिलिटेट करना या आप लोगों के लिए हेल्प करना है कि जो लोग चाहते हैं कि वो भी बाहर की कंट्रीज़ में घूमें, मगर वो बजट की वजह से अगर थोड़ा सा घबरा जाते हैं या फिर यार ऑफ कोर्स हम लोग को इतने ज़्यादा पैसे वाले लोग तो है नहीं कि हर जगह हम फ़्लाइट से जा सकें, राइट। तो अगर आपकी इच्छा है कि आप भी भारत घूमना चाहते हैं मगर आप ये सोचते हैं कि बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो आपके लिए दोस्तों ये है कि मैं ये जो करता हूँ मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं पहले खुद अगर एक्सपीरियंस करूँगा तो ही तो मैं आप लोगों को बता सकूँगा इस चीज़ के बारे में कि हाँ ये पॉसिबल है आप लोगों के लिए। नहीं तो क्या जब तक कोई चीज़ का एक्सपीरियंस ना हो तो आप किसी को कुछ बता नहीं सकते या आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। सो माई मेन मोटिव इज़ फॉर द पीपल वाई आई डू सच लॉन्ग ट्रैवल इज़ दैट आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ फर्स्ट, then I can convey the message to you so that it can help you save a lot of money. And for the budgeted travelers, solo travelers, the backpackers, whoever have got a passion to travel and they want to explore other countries, and I can give you step-by-step guide as to how you can do it. It is not that it is impossible, it's just that you have to try it. तो दोस्तों अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो ही पता चलेगा। आप क्योंकि मैं कर चुका हूँ इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और क्या क्या प्रोसीजर्स क्या क्या दिक्कतें मेरे साथ हुई हैं मैं सब कुछ आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बिंदास निकलिए, बिंदास घूमिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे दोस्तों। ट्रांसपोर्टेशन इज़ फाइन। आप नाइट में ट्रैवल कीजिए तो इसमें आपका जो है पैसा काफ़ी बचेगा, आपके होटल का पैसा बच जाएगा और आपके टिकट कॉस्ट समझ लीजिए। अगर आप रात में निकल के ट्रैवलिंग करते हैं, ओवरनाइट की जर्नी करते हैं, तो आप अगले दिन पहुंच जाते हैं और वो अगले दिन में आप घूम फिर सकते हैं। तो आपका एक दिन का जो है एक दिन आपके पास एक्स्ट्रा मिल जाता है।
या ये कह सकते हैं कि आपका एक दिन भले से लूज़ होता है मगर आप वो दूसरी जगह पे पहुंच सकते हैं, मगर आपका होटल का पैसा बच जाता है यहाँ पर। तो जिस तरह से भी आपको ट्रैवल करना कीजिए, क्योंकि देखिए मैं ना दोस्तों भागता रहता हूँ कंटिन्यूसली, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ज़्यादा किसी जगह के ऊपर टिक के रह सकूँ। तो मेरा पर्पज़ यही है कि आप लोगों को बताते चलूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं। आप उसी हिसाब से आपका प्रोग्राम डिसाइड करिए। मेरा जो काम है आपको बताना कि कैसे कहाँ तक पहुँचा जाता है और कौन से रिसोर्सेज हैं वहाँ पहुँचने के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी ज़रूर पसंद आ रही होगी, और अगर आपकी इच्छा है और लगता है आपको कि ये मेरी मेहनत सफल हो तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।